साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 में भारत को 51 रन से पिछाड़कर 5 टी20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इस हार ने भारतीय खेमे में, टीम इंडिया के खेमे में खलबली मचा दी, क्योंकि शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव या फिर अभिषेक शर्मा खिलाड़ियों के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। और जिन खिलाड़ियों को आपने बेंच पे बैठाया है, चाहे वो संजू सैमसन हो, इस साल 3 सेंचुरियां बनाकर आए थे, पर उनको टीम में जगह क्यों नहीं मिल रही। यशस्वी जायसवाल की बात की जाए, पिछले 10 मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस रही है टी20 क्रिकेट में, और उनके खिलाफ या उनको ड्रॉप करके जिस खिलाड़ी शुभमन गिल को आपने टीम में लाया, जिनको आप जनरेशनल टैलेंट कहते हैं, वो हैं भी विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर आपने किंग विराट कोहली के उन शूज को फिल करना है, भारतीय टीम का बोझ अपने कंधों पर उठाना है, उन शूज को फिल करना है, तो फिर वो नाम से खिताब नहीं, ये आपको कमाना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस से। और पिछले अगर 12 मैचेस में देखें, शुभमन गिल की कोई 50 नहीं है, और पहले मुकाबले में भी बुरी तरह फेल होते हैं, दूसरे मुकाबले में भी फेल होते हैं। सूर्य कुमार यादव की तो पिछले 20 मैचेस में कोई 50 नहीं है। तो फिर आप संजू सैमसन के बारे में सोचेंगे, ऋतुराज गायकवाड के बारे में सोचेंगे, यशस्वी जायसवाल के बारे में सोचेंगे। ये तो हो गई बल्लेबाजों की बात। आप गेंदबाजों की अगर आप बात करें, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 200 रन इस पिच पर दिसंबर में मुल्लापुर के ग्राउंड पर, जहां पर इतनी ओस पड़ती है, इतनी ड्यू पड़ती है, बनना चाहिए था ये रन। और अगर भारत में आप खेल रहे हैं और जब आप बात करते हैं भारतीय बल्लेबाजी की, तो आप पिछली पूरी सदी से देखें, सुनील गावस्कर पाजी से देखें, सचिन पाजी को देखें, वीरू, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बल्लेबाजों ने वो काम साल हा साल किया है। और अगर बात की जाए 1-2 साल परफॉर्म करके, या कुछ मैचेस में, या आईपीएल के 1-2 सीजन अच्छे करके, आप जो स्टार्स बन जाते हैं, जो आपके जो नखरे जो होते हैं वो संभाले नहीं जाते, वो चीज आपको सुपरस्टार जरूर बना देती है। वी शुड रिस्पेक्ट देम। अच्छा टैलेंट होता है तो आप वो काम करते हैं, लेकिन वो काम अगर आप 15 साल तक लगातार करेंगे, तो वो आपको किंग विराट द रन मशीन कोहली बनाता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बल्लेबाजों पर ज्यादा गाज गिरनी चाहिए, पोस्टमार्टम करेंगे उनका। लेकिन पहला और सबसे मेन पॉइंट कि गौतम गंभीर साहब, आपने अक्षर पटेल को वन डाउन पोजीशन पर क्यों भेजा? कभी आप वाशिंगटन सुंदर को ऊपर खिला देते हैं, कभी आप खिला देते हैं अक्षर पटेल को। ये फ्लोटर जो पॉलिसी है आपकी, ऑलराउंडर जो कल्चर है, ये भारतीय टीम को तबाह कर देगा। हमने पाकिस्तान क्रिकेट में ये देखा, जैसे पाकिस्तान ने ऑलराउंडर्स को खिला खिलाकर अपनी टीम का बेड़ा गर्क किया, ऐसे ही भारतीय टीम भी चलती है। और टी20 क्रिकेट में मुझे पर्सनली लगता है कि शायद कुछ मैचेस में ये फार्मूला काम कर जाए, लेकिन एट दी एंड जब आप बड़े टूर्नामेंट में खेलने जाएंगे, क्योंकि एशिया कप में आप टूर्नामेंट जीते जरूर, लेकिन सामने सिर्फ पाकिस्तान के अलावा कोई मजबूत टीम नहीं थी। और पाकिस्तान की भी वो टीम थी जिसमें जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें बाबर रिजवान को नहीं लाया गया था। तो फिर भारतीय क्रिकेट किस तरफ जा रही है, इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शुभमन गिल साहब से आगाज कर लेते हैं आज, क्योंकि गिल साहब को जनरेशनल टैलेंट कहा जाता है। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम, क्योंककि अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलने का तरीका है, लेकिन जब रन्स नहीं बनेंगे तो बात होगी। शुभमन गिल ने आखिरी जो 14 टी20 मैचेस खेले, उनमें सिर्फ 263 रन बनाए, जहां उनकी एवरेज 23.90 की है, जिसको आप आधा गिलास खाली या आधा गिलास भरा जैसा मर्जी कंसीडर करें। 142 का स्ट्राइक रेट, कोई 50 कोई सेंचुरी इस खिलाड़ी के नाम के आगे नहीं है, और मैचेस भी उस तरह से जितवा नहीं पाए अपने बलबूते पर। अगर आप ओडीआई टीम के कप्तान बनते हैं, रोहित शर्मा को हटाकर आपको कप्तान बनाया गया। रोहित शर्मा वो कप्तान थे जो आखिरी मैच खेले थे तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते थे, उसके बावजूद बीसीसीआई आपको बैक करता है और आप परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप बड़े शॉट्स खेले, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि अपनी गेम प्ले के साथ गिल को चलना चाहिए। गिल वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वो केपेबल नहीं है, क्योंकि उनका खेलने का अपना तरीका है, हर खिलाड़ी के खेलने का एक अपना तरीका। आप अभिषेक शर्मा की तरह हर गेंद से वो आंखें बंद करके सिर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी डोमेन नहीं है, आपकी गेम नहीं है। लेकिन वो काम आप करते हैं, पकड़े जाते हैं। और उसके अलावा अगर बाहर उनकी जगह अगर आप बैकअप में देखें, तो यशस्वी जायसवाल का ऑप्शन आता है। जायसवाल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले चंद मैचेस में। अब यशस्वी जायसवाल की आखिरी 9 टी20 मैचेस, हमने अब 14 टी20 की बात की शुभमन गिल की, अब जायसवाल के आखिरी 9 टी20 मैचेस देखे अगर, तो 300 और 353 रन बनाए। 353 रन 9 मैचेस में अब एक खिलाड़ी ने बनाए, वो बाहर बैठा है, जबकि एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने 14 मैचेस में 263 रन बनाए, लेकिन वो टीम में खेल रहा है। उसके अलावा 44 की एवरेज है, 170 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है। और अगर बात की जाए उस परफॉर्मेंस की, तो ओडीआई में 100 आया था। ओडीआई में शुभमन गिल का आखिरी 100 कब आया था, आप लोग बताइएगा। यशस्वी जायसवाल का तो पिछली सीरीज में 100 आया है, टेस्ट में वो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर जायसवाल की टीम में जगह क्यों नहीं बन रही? क्या बीसीसीआई में भी फेवरेटिज्म चलता है? क्या पसंद
नापसंद की बिना पर इंडिया में भी क्रिकेट खिलाई जाती है। उसके अलावा दूसरे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, सूर्य कुमार यादव कप्तान साहब। हार्दिक पांड्या को कप्तान क्यों हटाया गया ये गुत्थी में आज तक समझ नहीं पाया, क्योंकि जब वाइस कैप्टन थे टी20 में हार्दिक पांड्या तो कुछ बुरा नहीं कर रहे थे, अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। जब नहीं होते थे आपके साथ रोहित शर्मा विराट कोहली तो हार्दिक पांड्या ही आपकी टीम का जो बोझ अपने कंधों पर उठाते थे, और जब जब कप्तान बनाए बंदे ने परफॉर्म किया, गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी भी जिताई, इस साल मुंबई इंडियंस के लिए भी लाजवाब परफॉर्म किया। तो फिर क्यों हटा के सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया? और सूर्य कुमार यादव की भी आखिरी 20 टी20 मैचेस में कोई 50 नहीं है। आखिरी 20 टी20 मैचेस में अगर उनके रिकॉर्ड्स देखें तो 227 रन है और एक सिर्फ 13 की एवरेज है। 13 की एवरेज से 227 रन बनाते और सिर्फ 119 का स्ट्राइक रेट, लगभग 120 का कर लें। अब एक ऐसा खिलाड़ी के जिसके पिछले 20 मैचेस में 227 रन है, वो खेल रहा है एक ऐसे खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ की जगह जिसके पिछले 12 मैचेस में से 498 रन हैं। अनबिलीवेबल। आई मीन भारत में भी ऐसा होता है, सोचा नहीं था मैंने। आप खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज है। मुझे पता है कि शुभमन गिल में और सूर्य कुमार यादव में बहुत काबिलियत है, लेकिन जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ आपके स्क्वाड में भी रेगुलर जगह नहीं बना पा रहे। ये चीज समझ से बालातर है। क्यों है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने 12 मैचेस में 498 रन, 62 की एवरेज से 150 का स्ट्राइक रेट और 100 उनका भी ओडीआई सीरीज में आया था। तो रिसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ये आंकड़े उनके अच्छे टी20 क्रिकेट में या ओवरऑल वो जो लीग्स क्रिकेट खेल रहे हैं, अब ऐसी बात नहीं है। पिछले सीरीज में दोनों का एक एक शतक आया, दोनों की एक एक सेंचुरी आई है। तो फिर व्हाई नॉट ऋतुराज गायकवाड़, व्हाई नॉट यशस्वी जायसवाल। आई रियली होप कि पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मुकाबला आप जीते थे 101 रन से, 50 रन से मुकाबला हार जाते तो कहीं ना कहीं वो सोच आपके दिमाग में जरूर आएगी कि टीम को बैक किया जाए। लेकिन ये रोटेशन पॉलिसी और फ्लॉटिंग से काम नहीं चलेगा। अब प्रॉपर खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, आधे तीतर आधे बटेरू से काम चलेगा नहीं। अर्शदीप सिंह एक ओवर में 8 वाइड बॉलें फेंक लेते हैं। और इस पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वो ये बात थी कि क्या कहते हैं उसको, वो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मुझे और शुभमन गिल को जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, और हम अभिषेक शर्मा पर रिलाय नहीं कर सकते, और हमें जो है वो गेम आगे लेकर जानी चाहिए थी। तो इट्स गुड कि सूर्य कुमार यादव भी इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर रन बनाने हैं, अगर भारत को जिताना है तो फिर सीनियर खिलाड़ियों को परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ी बल्लेबाजी की ओर। तिलक वर्मा ने रन बनाए, जाते जाते 62 रन बनाए, अच्छी एक फाइट लड़ी, लेकिन शायद दूसरे एंड पर उनका कोई साथ ही नहीं था और वो हारे हुए लश्कर के अकेले जीते हुए सिपाही थे। रन बनाते हैं पर टीम को जिता नहीं पाते। अगर बात करें अभिषेक शर्मा की तो इस खिलाड़ी को माफी है, क्योंकि इनके पास लाइसेंस है, इनको इस्तिस्ना हासिल है। इसकी वजह यह है कि ये खिलाड़ी इस तरह का खिलाड़ी है कि आते ही सामने वाली टीम पर अटैक करता है। खेलने का एक अपना तरीका, एक नए अवतार, एक नए अंदाज के साथ मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में खुद को इंट्रोड्यूस किया है, और रिस्क फैक्टर हाई रहता है। अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी हैं, 10 में से अगर 5 मैचेस में रन बनाते हैं, 5 में फेल हो जाते हैं, तो वी शुड बी हैप्पी विद हिम, क्योंकि इसी तरह का खिलाड़ी अगर आपको सामने वाली टीम पर पहली गेंद से दबाव डालना है, या किसी दिन में वो अकेले चल जाते हैं फाइनल सेमीफाइनल में या किसी बड़े मुकाबले में, तो आपको अकेले मैचेस जितवा जाते हैं। हमने देखा भी उनके बल्ले से, तो उनको मुझे लगता है माफी है, क्योंकि एक खिलाड़ी आपको उस तरह का अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन दूसरी जानिब शुभमन गिल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप नहीं है अभिषेक शर्मा, या उनकी तरह खेलने की जरूरत नहीं है, या आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं भी तेज खेल सकता हूं। अपने आप उस रिडार में जाएं जो आपकी लिमिटेशंस हैं, उनमें रहकर क्रिकेट खेलें, क्योंकि उन्हीं में रहकर आप यहां तक पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या आज रन नहीं बना पाते, तिलक वर्मा और जितेश शर्मा ने जाते जाते कुछ रन बनाए, पर भारतीय टीम में मुकाबला हार जाती है। गेंदबाजी को रन पड़े, ठीक ठाक पिटाई हुई। वरुण चक्रवर्ती की इकॉनमी 7 की थी, उसके अलावा बाकी सब गेंदबाजों की इकॉनमी 8 से ऊपर थी। लेकिन इस तरह की कंडीशन में जब आप मुल्लापुर जैसे मैदान पर आते हैं जहां पर बैटिंग कंडीशन ज्यादा अच्छी होती हैं, तो वहां पर रन पड़ जाते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि गेंदबाजों के लिए ठीक है। अभिषेक अर्शदीप सिंह की वो 8 वाइड बॉल्स थोड़ा सा 4 ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए। युवराज सिंह के एरिए पंजाब में आकर पंजाब के तीनों खिलाड़ी, चाहे अभिषेक शर्मा हो, अर्शदीप सिंह हो या शुभमन गिल, फेल हो जाते हैं। बट गेंदबाजी समटाइम्स यू थिंक कि यार जसप्रीत बुमराह ने आपके गेंदबाजी का बोझ पिछले 7-8 साल में उठाया है। अर्शदीप को जब जब मौका मिला परफॉर्म किया है, वरुण चक्रवर्ती भी अच्छा कर रहे हैं, कुलदीप हो गए, गेंदबाजी तो काम कर रही है ना, ऑन एंड ऑफ वो आपको मैचेस जिता रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में बल्लेबाज वैसा काम नहीं कर रहे। इवन एशिया कप में भी बल्लेबाजों ने कोई उस तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया। गिल के सुस्त 40 रन वहां पर आते थे, सूर्य कुमार यादव वहां पर भी फेल हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा को अगर आप निकाल देते और तिलक वर्मा की सिर्फ फाइनल की उस इनिंग्स को पाकिस्तान के खिलाफ निकाल देते, तो बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया। ओवरऑल साल की बात करें तो फिर पिछले साल में तो यशस्वी जायसवाल ने ज्यादा परफॉर्म किया, संजू सैमसन ने ज्यादा परफॉर्म किया। वो खिलाड़ी किसके हाथ पर अपना खून तलाश करें, क्योंकि पूरे शहर ने तो दस्ताने पहन रखे। गौतम गंभीर साहब ये खिलाड़ियों को ऊपर नीचे उठक
पटक बंद करें, आप नंबर पर खिलाड़ियों को खिलाएं, रोल डिफाइन करें और भारतीय क्रिकेट को अपने डगर पर चलने दें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में नीचे जो है कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है आपके लिए, भर दें उसको, बताएं आपको क्या लगता है।